ऐसा सब्सटेंस है जो कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, फेरिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करने वाले सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, उनको हम मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट। हेलो। और मैग्नेट जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं, जिनमें एक मैग्नेट जो ऐसा होता है जिसको हम यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल होता है, जिसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। फिर एक मैग्नेट ऐसा होता है जिसमें यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल होता है, इसको हम हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। लेकिन हर एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो होता ही होता है। अब आपको ये बच्चे से पता होगा कि नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे यहाँ नॉर्थ नॉर्थ है तो ये इधर और इधर रिपेल होगा, और ये नॉर्थ साउथ है तो ये अट्रैक्ट होगा। अब आइए मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास को समझते हैं। आखिर में कंपास होता क्या है? देखिए, ये कंपास है, ये कंपास है। कंपास के अंदर बेसिकली एक मैग्नेट होता है, एक बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट होता है जो कि फ्रीली सस्पेंडेड होता है। फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब है ऐसे जैसे एक धागा में आप एक बार मैग्नेट को टांग दीजिएगा ना, वैसे ही। और इससे होगा क्या? इससे होगा कि एक धरती जो है, धरती, ये अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, जो कि उस छोटे से हमारे बार मैग्नेट को जिसमें हम टांगे हैं, उसको अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, उसका नॉर्थ और साउथ अलाइन करवा देता है। बेसिकली होगा क्या, जब हम अभी घर पे भी अगर एक्सपेरिमेंट आप कीजिएगा, आप एक धागा में एक नॉर्थ और ये साउथ पोल वाला बार मैग्नेट को जब सस्पेंड कीजिएगा फ्रीली, तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ इस मैग्नेट का ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यही चीज़ एक कंपास के अंदर, ये जो आपको दिख रहा है, ये एक मैग्नेट है जो कि फ्रीली सस्पेंडेड है। और जब इसको हम सही से रखते हैं तो इसका नॉर्थ पोल हमारे जिधर धरती का नॉर्थ है उधर दिखने लगता है। और इससे हम समझते हैं कि अच्छा, इस तरफ धरती का नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है। जिधर ये मूव करता है उधर नॉर्थ है और जिधर नहीं किया उधर साउथ है। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। कंपास ये स्मॉल मैग्नेट इन द शेप ऑफ नीडल। हाँ देखिए, नीडल के शेप में स्मॉल मैग्नेट है, इसके अंदर बार मैग्नेट, मैंने जैसा कि आपको बोला, इस डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। जैसे अर्थ जो है वो एक क्या है, बहुत बड़ा मैग्नेट है, मैंने बोला। तो हर एक मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड आगे का टॉपिक है, अभी समझिए, आपको बताता हूँ। व्हेन मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड इज अराउंड इज डिफ्लेक्ट, ये भी मैं आपको बताऊँगा। स्ट्रॉन्गर द मैग्नेट फील्ड मोर इज डिफ्लेक्शन। ये सारा अभी ध्यान रखिए, ये मैं आपको बताऊँगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं। अब इसके लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अगर मैं बताता हूँ। ये एक मैग्नेट है नॉर्थ और ये साउथ। अब पॉइंट समझने का बात ये है कि बार मैग्नेट का जो ये नॉर्थ और ये साउथ है, इसके सामने अगर आप आयरन रखिएगा ना, आयरन, तो ये आयरन को अट्रैक्ट करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या हुआ, वो फील्ड जितना दूर में ये मैग्नेट अट्रैक्ट हो, मतलब द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के आसपास, जैसे ये नॉर्थ साउथ वाला मैग्नेट है, बार मैग्नेट, इतना दूर में अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा है तो ये इतना दूर इसका मैग्नेटिक फील्ड है। ऑन विच मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल फील्ड ऑफ फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। तो जैसे यहाँ पे ये नॉर्थ और ये साउथ वाला मैग्नेट है, तो इसके इतने दूर तक अगर हम एक आयरन रखते हैं वो अट्रैक्ट हो जा रहा है, यहाँ रखते हैं तो नहीं हो रहा, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है इतना दूर, और यहाँ नहीं है। अब बच्चे के दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन ये आता है कि मैग्नेटिक फील्ड सब जगह है, सब जगह है, सब जगह है, सब जगह है। अगर यहाँ पे मैग्नेट है तो अगर ये मैग्नेट है तो यहाँ 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 सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब आप समझिए, एक ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये साउथ, इसके इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट मैं खींच रहा हूँ लाइन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब रियल दुनिया में जो है ना, कैसा होता है, थोड़ा समझिएगा आप। इधर मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये जो है मेरा एक मैग्नेट है, मान लीजिए ये नॉर्थ और ये साउथ। और यहाँ पे हम क्या किए, आयरन फीलिंग्स रख दिए।
छोटा छोटा टुकड़ा रख दिए, और जब हम इसको नीचे से सेक किए थोड़ा सा, तो ये ऑटोमेटिक इस शेप में, किस शेप में, ये नॉर्थ साउथ, इस शेप में सारा आयरन अरेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे तो कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जहाँ जहाँ मैग्नेट अरेंज हुआ है वहीं वहीं मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ रहा है ना। मैग्नेट जो है ना, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये बार मैग्नेट, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लाइंस में है, और इस दोनों लाइन का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत कम है, बहुत कम है। तो इसीलिए जो आपका इफेक्ट जो है ना नॉर्मली लगता है कि हाँ सारा जगह सारा जगह, लेकिन असल में लाइंस में है, और ये दोनों लाइन के बीच का जगह, ये दोनों लाइन का बीच का जगह बहुत कम है। मतलब आप समझिए रियल दुनिया में ये नॉर्थ, ये साउथ, ये मैग्नेट, ये ऐसे है, फिर ये थोड़ा थोड़ा ये बहुत पास 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 है, लेकिन जगह है, एक जगह इस बीच में है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आप इसी चीज़ को, क्योंकि ये सारा जगह तो नहीं है, ये कहीं कहीं है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को, अब इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। आपको समझ में आ गया, मैं जो ये पार रहा हूँ ये क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे नहीं है, तो इस चीज़ को शो करने के लिए कि कहाँ है कहाँ नहीं है, तो ये लाइन लाइन जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ है, बाकी जगह नहीं है। इट इज़ द क्वांटिटी दैट बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। और ये स्केलर है कि वेक्टर, ये आपका होमवर्क है, एक बार यूट्यूब पे सर्च, मतलब गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। और ये मैंने बता दिया मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जो ऐसा एरिया आसपास अराउंड द मैग्नेट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो। आप देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और हर एक मैग्नेट का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड है, बात समझिए। ये एक मैग्नेट है बार मैग्नेट, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है, इस तरह है, लेकिन जब वही हम हॉर्सशू मैग्नेट लेंगे ना, एक सेकेंड, हॉर्सशू मैग्नेट ऐसा होता है, तो इसका नॉर्थ, इसका साउथ, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, नॉर्थ से निकला साउथ में गए, नॉर्थ से निकला साउथ में गया, इसके अंदर ऐसा ऐसा है। समझ में आ रहा है तो। लेकिन ये बात तो है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, वो इमेजिनरी लाइन है एलोंग विच फ्री नॉर्थ पोल मूव्स। अभी नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ में जाता है, अपना सिलेबस में बार मैग्नेट का है पढ़ना, इसलिए नॉर्थ से निकाल रहे हैं साउथ में जा रहे हैं, लेकिन हॉर्सशू मैग्नेट में भी ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज शीट नहीं है, वो लाइंस में है कहीं नहीं है, इसलिए उसको लाइन से डिनोट करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी देखिए, आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, मतलब ये मैग्नेट है इसके आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। समझ में आ रहा है। क्लोज कर्व, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ है और बीच में खाली है, नहीं, यहाँ से यहाँ है और ये पूरे क्लोज है, ये यहाँ से यहाँ है और ये पूरे क्लोज है, इधर से नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। टू फील्ड लाइन्स कैन नॉट क्रॉस इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे मान लीजिए ये एक फील्ड लाइन ऐसे है, दूसरा ऐसे नहीं जा सकता है, उसको ऊपर से आना होगा, नीचे नहीं जा सकता है। क्यों? एक जगह पे मान लीजिए ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, तो इस पॉइंट पे जो है एक मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे इसका है या इसका है, इस डायरेक्शन का है या इस डायरेक्शन का है। और डायरेक्शन अभी अपना लोग को उतना नहीं समझना है, क्योंकि ये 11th में जब डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी अच्छे से पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि हर एक क्वांटिटी का अपना एक डायरेक्शन होता है। अब एक मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका एक डायरेक्शन होगा, दूसरा उससे इंटरसेक्ट हो गया तो उस पॉइंट पे तो दो डायरेक्शन हो गया ना जी, तो ये संभव नहीं है। और इसीलिए आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है कि टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज़ व्हाई। देखिए यहाँ पे सर भी लिख के दिए हैं, टू फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस इंटरसेक्ट ईच अदर व्हाई, बिकॉज दे डू एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल विल पॉइंट टू डायरेक्शन विच इज़ इम्पॉसिबल, टू डायरेक्शन विच इज़ इम्पॉसिबल इफ दे क्रॉस। तो ऐसा ही अपना लोग को थोड़ा बात बना लेना है एग्जाम में, जो if the two lines of magnetic field intersect, that means at that point the direction of magnetic field are two different which is not possible, so two field never intersect each other। यहाँ तक आपको सारा उम्मीद है मुझे क्लियर होगा। आप हमने क्या पढ़ा, एक बार रिकैप। मैग्नेट पढ़ा, मैग्नेट जैसा सब्सटेंस है जो धरती में पाया जाता है, जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, वो सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, जैसे आयरन
पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है। अब अर्थ जो है वो भी तो एक मैग्नेट है ना। अर्थ ये बड़ा सा में अर्थ है, तो इसका भी तो यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ, तो इसका भी तो ऐसे ऐसे इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे ऐसे नॉर्थ यहाँ साउथ। तो इसी के मैग्नेटिक फील्ड से ना इन्फ्लुएंस होके जो फ्रीली सस्पेंडेड हमारा नॉर्थ और जो साउथ है वो इसके नॉर्थ और इसके साउथ की तरफ ऐसे घूम जाता है। समझ में आया? तो इस बात को समझ गए ना। तो ये डिटेक्ट हो गया उसके प्रेजेंस में, ये डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि उसके नॉर्थ की तरफ इसका नॉर्थ और इसके नॉर्थ साउथ की तरफ इसका साउथ, सुई जो है वो घूम जाता है। तो ये डिफ्लेक्ट होना ही हुआ। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्गर होगा तो ये और डिफ्लेक्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो, उसको डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इमेजिनरी लाइन्स है, ये दो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं हो सकते हैं। आइए क्वेश्चन, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। ट्रू, सही बात है। द कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसको सही से समझिए। इसका कहने का मतलब क्या है? ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये दो एक जगह पे इंटरसेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो सही है। अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस समय जो है ये जो नीडल यहाँ पे ये कंपास के नीडल की तरह माना गया, लेकिन हम कैसे पढ़े थे? हम पढ़े थे नॉर्थ और साउथ बार मैग्नेट का नहीं हो सकता है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि कंपास के अंदर भी बार मैग्नेट ही है, कंपास के अंदर भी बार मैग्नेट ही है। तो यहाँ पे कंपास नीडल लिख दिया तो लोग लगता है कंपास नीडल दूसरा बात कर दिया, ये तो बार मैग्नेट के लिए नहीं। कंपास नीडल के अंदर अंदर नॉर्थ और साउथ बार मैग्नेट ही है, वहाँ पे दो नहीं क्रॉस कर सकता है। तो बार मैग्नेट ना कहकर कंपास कह दिया कि कंपास का जो नीडल है वो कांट पॉइंट टुवर्ड टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शन नहीं दिखा सकता। कहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मतलब कंपास के अंदर जो नॉर्थ और साउथ का जो दो फील्ड लाइन्स है जो कि एक साथ इंटरसेक्ट की है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो दो डायरेक्शन नहीं ना दिखा सकता है कंपास का नीडल। कंपास नीडल कहने का मतलब है कि जो कंपास के अंदर जो बार मैग्नेट है सो, तो ये दोनों बात ट्रू है और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। इसलिए फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के बारे में कौन सा सही नहीं है? इट सेट्स इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। ये तो सही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड हो जाता है बार मैग्नेट जब सस्पेंड रखता है। इट हैव एट्रैक्टिव पावर ऑफ आयरन फील्ड, सही बात है। इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, पता है ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है नॉर्थ और साउथ का। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द बार मैग्नेट इज फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल टू इट्स साउथ पोल। ध्यान से देखिए, इनसाइड का बात कर रहा है, इनसाइड अ बार मैग्नेट मतलब एक बार मैग्नेट के अंदर। तो ये देखिए यहाँ से ये ऐसे ऐसे है ना, तो मतलब साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ लिखा है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। हमको गलत स्टेटमेंट बोला है खोजने, तो ये ऑप्शन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए दोनों सही तो है। हमको सर बोले थे ना, हम बताए थे ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके पास बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है। लेकिन सर इसका मतलब ये क्यों नहीं इंटरसेक्ट हो सकता है? इस बात का जवाब ये थोड़ी ना है कि इसके पास मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन। इस बात का जवाब ये है कि दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, लेकिन आर भी सही है और ये भी सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ज़रा समझिए कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यहाँ से सारा निकल रहा है और यहाँ पे सारा आके मिल रहा है। तो यहाँ जितना यहाँ पे बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे बहुत बहुत सारा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अलग अलग ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे वीक है मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रहा है? जितना फील्ड लाइन्स क्लोजर होगा, क्राउडेड होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग, जितना दूर दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना भी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस दोनों के बीच का जो गैप है वो रियल दुनिया में बहुत ही कम होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि क्लोज शीट है। आप समझिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइन्स बताते हैं। जब पैरेलल लाइन में इक्वल डिस्टेंस हो, जब नहीं हो पैरेलल लाइन में अनइक्वल डिस्टेंस हो, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए अगर ये मेरा बार मैग्नेट है तो ये इधर से ऐसे गया, ऐसे गया, इधर से ऐसे गया, ऐसे गया। देखिए इस दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, फिर यहाँ पे कितना है, तो ये पैरेलल लाइन तो नहीं है, तो ये
ऐसा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसा है, देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म है, फिर इधर से जब घूम के जा रहा है तब ये वापस क्या हो जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म होते जा रहा है। तो ऐसा बताने दिखाने के लिए कि नॉन यूनिफॉर्म भी होता है, तो यूनिफॉर्म भी होता है। हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, ड्रॉ अ डायग्राम इन ए गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, ड्रॉ अ डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब इसमें हमको बताना है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, तो बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो होता है जिनके बीच का डिस्टेंस सेम हो, जिनका जो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर हो, ऐसा पैरेलल लाइंस हो। ये 2-3 पॉइंट हम अच्छे से लिखे थे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दोज फील्ड लाइन विच आर दोज फील्ड्स लाइन प्रोड्यूस बाय मैग्नेट वेयर पैरेलल एंड देयर डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम, ऐसे लिख देंगे। और उसके साथ साथ नीचे में ऐसा एक ऐसा 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 एक ऐथी बना देंगे, लिख देंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। देखिए सर भी वही लिखे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज वन इन विच मैग्नेटिक फील्ड हैव सेम एक्सटेंड एंड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इक्वली स्पेस्ड। देखिए ये अच्छा आंसर है, तो अक्सर जो है ना ये याद करके रखिए, सेम एक्सटेंड डायरेक्शन आपको मालूम हो चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसका आंसर क्या है, तो ये है। सिर्फ समझिए अपने लिए बहुत अच्छा से, लेकिन आंसर जो है ना थोड़ा अच्छा लेवल का याद रखिए। ये फिर वही क्वेश्चन, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैंने बोला था ना इसका एक सब्जेक्टिव 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ये तो सही बात है। इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड हैव पॉइंट टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे भी कंपास नीडल से बात किया गया है, कंपास नीडल का है, बार मैग्नेट का बात वही है, आंसर सही है। नेम द पोल पी क्यू आर एस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉलोइंग फिगर ए बी पी क्यू आर एस। देखिए यहाँ पे ये बार मैग्नेट है जिसमें ऐसे ऐसे यहाँ से इमर्ज हो रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, तो ये पी होगा नॉर्थ और एस क्यू होगा साउथ। अब ये इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर इधर ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर इधर ऐसे जा रहा है, तो इधर इसमें भी इस तरफ से निकल रहा है, इस तरफ घुस रहा है, पोल्स बता रहा है। तो ये आर जो है ये नॉर्थ पोल हो गया और ये एस ये साउथ पोल हो गया। आगे देखते हैं चेक है कि नहीं। एक सेकेंड, मेरा पहला आंसर तो सही है, दूसरा आर यहाँ पे साउथ पोल बता रहा है और एस नॉर्थ पोल बता रहा है। आर जो है वो साउथ पोल बता रहा है, एस नॉर्थ पोल बता रहा है। अगर ध्यान से देखें तो इसमें तो ऐसा ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ी है, हम देखेंगे। स्टेट द इन्फरेंस ड्रॉन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम। स्टेट द इन्फरेंस ड्रॉ अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज emerge from north south and turn on its side they move to south। देखिए यहाँ पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में बात की जा रही है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वो नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाता है, क्लोज लूप होता है। ये 2 बात यहाँ पर सर लिख दिए हैं, आप भी लिख सकते हैं। अब आता है ऑस्ट्रिच का एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी में है। ऑस्ट्रिच साहब जो है वो पहली बार ये खोज किए थे कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब करंट का और मैग्नेट का कुछ संबंध है। कैसे है अभी तक तो आपने नहीं जाना, आपने तो सिर्फ अभी बार मैग्नेट पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेट का संबंध है। कैसे है, इन्होंने एक कंपास माने बार मैग्नेट रखा हुआ था और वो सामने उनके एक करंट कैरिंग वायर था, जैसे उस करंट जैसे ही निकला कंपास हिलने लगा। अब कंपास कब हिलता है, हमको मालूम है कि जब एक अर्थ जो है वो एक मैग्नेट है। अर्थ क्या है, वो मैग्नेट है बड़ा सा, जिसके पास अपना फील्ड है, उसके सामने कंपास को रखते हैं या घुमाते हैं तो अपना हिलता है। अच्छा ठीक है, मैग्नेट को इफेक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन जब करंट इसमें जा रहा है तब ये काहे हिल रहा है। अगर ये मैग्नेट हिल रहा है बार मैग्नेट, ये कब हिलता है, जब मैग्नेट से डिफ्लेक्ट होके, तो इसका मतलब एक वायर में करंट जा रहा है, तो क्या ये भी मैग्नेट है। ये सारा सवाल ऑस्ट्रिच के दिमाग में आया और ऑस्ट्रिच जो है वो समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। वो बार बार चेक किए कि करंट कैरिंग वायर जो है क्या वो मैग्नेटिक वायर है, उनसे हो क्या रहा है, मैग्नेट जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। फैक्टर ऑन विच, अब इसका सारा
जैसे करंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे मोर करंट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन और बढ़ रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है, इनसे ये समझ में आया कि एक वायर जो है जिसमें अगर करंट पास हो रहा है तो वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वह भी एक मैग्नेट है। और जिसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है जब करंट बढ़ाएं, और डिस्टेंस जो है कंपास का वायर से वो जैसे जैसे दूर ले जाएंगे तो अपना मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। चेंजिंग द डायरेक्शन, रिवर्सिंग। और जैसे पहले इधर जा रहा था, यहाँ पे समझिए, जैसे करंट पहले इधर जा रहा था तो ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, जब करंट इधर गया तो ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगा। ये अच्छे से हम कब पढ़ेंगे क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में पढ़ेंगे क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन इतना अभी आप क्लियर रखिए दिमाग में कि एक मैग्नेट के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरे मैग्नेट के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है। जब एक मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट आएगा तो वो उन दोनों में डिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पे ये जो करंट है और ये मैग्नेट है और डिफ्लेक्शन हो रहा है, इससे हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक मैग्नेट है। ये तो बता ही दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है देखिए ऐसा ऐसा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो कहीं थोड़ा थोड़ा जगह है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तब ना वो आयरन हिलना डुलना नहीं है। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। वाई डू द आयरन फीलिंग अरेंज इन सच अ पैटर्न? बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड्स, द आयरन फीलिंग्स अरेंज इन सच अ पैटर्न ड्यू टू द मैग्नेटिक force applied by the bar magnet. It shows that the magnetic field of a bar magnet. The iron filling arranged in such a manner because each fillings become a tiny magnet under the influence of magnetic field, and the filing align themselves magnetic field lines. हाँ, अच्छा लिखा है, ऐसा लिखने का हैबिट होना चाहिए। Why do the iron filling near the bar magnet seem to align in the shape of curve close? The iron fillings near the bar magnet seem to align in a curved globe because the magnetic field line form closed loop. They emerge from north pole and enter the south pole and they continue to south to inside, south to north inside. करंट वायर कंपास ये एक्टिविटी है जिनमें हो क्या रहा है, जो ये करंट जा रहा है उसके सामने आपको अपना रखना है कंपास, देखना है कि डिफ्लेक्शन होता है कि नहीं। स्नो रूल, स्नो रूल जो है ये मैं आपको समझाऊंगा, मुझे अभी ये क्लियर नहीं है, ये थोड़ा यहाँ याद रखिएगा। स्नो रूल हमारा बचा हुआ है, ऐसे ये सिलेबस में नहीं है, सर वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा शायद बताए हैं लेकिन मैं बता दूँगा। अब आया हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको मेरे साथ साथ करना पड़ेगा कि अभी जो वीडियो वाली थी, वीडियो नहीं है तो मैं आपको दिखाता। ये आपका थंब जो है ये करंट की तरफ जाएगा। अब आपको समझना क्या है, देखिए अब आप समझिए क्या, ये एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो ये एक मैग्नेट हुआ। अब तो इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बताता हूँ। ये एक वायर के जिसमें करंट हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्लोज होता है। अब समझिए कैसा, कहने का मतलब ये 3D डायग्राम होगा सर के पास। हाँ ये देखिए, ये इस फिगर में देखिए, इस फिगर में ये जो जा रहा है अंदर से जाके ऊपर से आ रहा है, इस हाथ के अंदर से जाके ऊपर से आ रहा है, ऐसा 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 होता है। पहले ये छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ऐसे सर्कल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के एक करंट में, करंट कैरिंग वायर में। अब इसका डायरेक्शन कि सर किधर से किधर सर्कल जाएगा, ये सर्कल है ऐसा तो ऐसा है सर्कल, या ये सर्कल में ऐसा है सर्कल, तो वो डिसाइड करता है कि हमारा करंट की दिशा कौन सा है। अब मैक्सवेल राइट हैंड रूल कह क्या रहा है कि आपको इमेजिन करना है कि आप एक करंट कैरिंग वायर को पकड़े हुए हैं, आपको अपना राइट हैंड जो है वो करंट की तरफ रखना है, ऐसे जैसे ये रखा हुआ
क्रॉल करना है। जैसे ये आपका 3 उंगली, ये आपका हाथ है, फिंगर्स हैं, तो इस फिंगर को मूव करना है। तो इस केस में फिंगर ऐसे मूव होगा, ऐसे मूव होगा, तो इसका मतलब करंट भी ऐसे है। तो यहाँ पर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का कहना ये है कि आपका थंब अपने डायरेक्शन जिधर हमारा करंट का है उधर रखना है। उसके बाद आपका जो ये 4 फिंगर है, ये जिस तरफ मूव करेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ होगा। यहाँ पे इसको, इस स्टेटमेंट को याद रख लीजिएगा। ये अक्सर पूछता है कि मैक्सवेल राइट हैंड रूल क्या कह रहा है। इमेजिन इफ यू आर ग्रास्पिंग और होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड सो दैट द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर रैप मतलब मूव द वायर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको समझ में आ रहा है, मैं अभी बताया था कि ये वायर है, इधर करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा, ऐसा होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा कि ये, और अगर वायर का करंट नीचे है तो हमारा थंब भी नीचे होगा, थंब भी हमारा नीचे होगा, और थंब नीचे होगा तो हमारा करंट इस तरह जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ आपको मेरे मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फिगर से जब समझिए करंट ऊपर है तो ये देखिए, ये इसका डायरेक्शन देखिए इधर है, क्योंकि हाथ ऐसे मूव करेगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये डायरेक्शन इधर है। और इसमें जो है हाथ नीचे है, तो ये जो हमारा फिंगर है वो फिंगर ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो इसीलिए ऐसा गोल गोल है। इसको आपको हाथ से चेक करना है। यहाँ पे अच्छी तरह दिखाया है कि हाथ ऊपर है तो फिंगर ऐसे मूव करेगा, फिंगर अगर ऐसे मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे मूव करेगा, जो कि हाथ के उस पार से ऐसे जाएगा, ऐसे, और उधर से घूम के वापस आ जाएगा, ऐसे ऐसे। इनका स्टेटमेंट आपको याद रखना है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। इनवार्ड का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, आउटवर्ड का सिंबल ऐसा होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में तो लिख के नहीं आना है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन सर बता दिए। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो ऐसा हो गया, इस तरफ जा रहा है तो आपको अपना हाथ जो है, हाथ का जो ये है वो भी इधर ही रखना है। और उसके बाद आपको चेक करना है कि अगर आपका फिंगर, अभी मोबाइल पे हाथ ऐसे दीजिए, इस तरफ आपका अंगूठा रखिए और फिंगर को मूव कीजिए, तो आपको पता चलेगा फिंगर इसी तरफ मूव हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 है। और ये तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट कंडक्टर। अभी हम आपने पढ़ा कि अगर हम एक कांच के अंदर बीच में छेद करके एक वायर निकाल के, और इधर से वायर ऐसे और ऐसे अंदर से, और उसमें करंट चला दें, तो करंट ऊपर की तरफ है, तो मेरा फिंगर, थंब फिंगर इधर होगा, तो मेरा हाथ इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर, तो ये इस तरह से। इसको कहते हैं, ध्यान रखिए, इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर मतलब करंट कैरिंग वायर में कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब सर्कल को से बड़ा सर्कल, सेंटर वही है, सेंटर ये है, बीच में सेंटर है, बीच में सेंटर है, ऐसा बनता है। अगर हम डायरेक्शन नीचे करते हैं तो ये इधर उधर घूमना लग जाएगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिवर्स एज वी रिवर्स डायरेक्शन इफ द करंट फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको देखिए, एक नॉर्मल अगर हम इसको दवाल समझें और इसमें इसको घड़ी समझें, तो यहाँ 12, यहाँ 1 2, तो इधर इधर घड़ी चलता है, लेकिन इस बार मैग्नेटिक फील्ड इधर चल रहा है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर जब करंट अपवाद हो तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसको आप याद रखें या एक बार चेक कर लें, जब आपका जो मन, जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि करंट कैरिंग वायर में करंट अपवाद है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कैसा होगा, तो आप अपने से चेक करके देखिए, ऐसा ऐसा है, यहाँ 12 होगा, इधर होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे ही सब नीचे होगा तो क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अपना में इसका ये आगे जाके, अगर आप ये नहीं समझेगा तो आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जब फॉर्मूला आएगा तो वो आप कैसे समझिएगा, यहाँ
से आपको समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो इसी सब से ना फॉर्मूला बनेगा, तो इसको याद रखिए। अपना हम सिलेबस में फार्मूला नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, इसका वैल्यू निकालना वो नहीं है। तो समझिए इसमें करंट जितना तीव्र होगा ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उतना स्ट्रॉन्गर होगा, ये उतना जो है ना उतना भारी लोहा इस सब को खींच पाएगा। ये भी फोर्स लगाता है ना, मैं यहाँ पर एक लोहा रखिएगा तो वो खिंचाएगा इसके तरफ, खिंचाएगा क्यों? क्योंकि ये अभी मैग्नेट है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये लोहा को खींचेगा, तो खींचेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतना मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो जितना वो कब होगा? जब करंट ज़्यादा होगा। इसी से मैग्नेट जब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। इस चीज़ का जैसे यहाँ पे हम रखेंगे एक आयरन का फीलिंग्स मतलब लोहा, और एक आयरन यहाँ एक आयरन यहाँ, तो इस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, इस पर कम फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कम होगा। तो इसी को कहते हैं ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, डिस्टेंस घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ड्रॉ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द वर्टिकल करंट। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द वर्टिकल करंट कैरिंग, वर्टिकल मतलब ये करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, इसका पैटर्न बनाना है। पासिंग थ्रू हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड, ऐसे कार्डबोर्ड के ऊपर मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे। नेम एंड स्टेट द रूल। देखिए यहाँ पे कौन सा रूल होगा? मैक्सवेल राइट हैंड रूल, और उसका स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ सिस्टम। तो ये सवाल उम्मीद है आप अच्छा से कर पाइएगा। These two factors which strengthen the magnetic field at a point due to current characteristics depend on state the rule that determine the character producing this। तो रूल कौन सा है? मैक्सवेल राइट हैंड रूल। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लिखा स्टेट द रूल, इसका मतलब ये नहीं कि रूल का नाम बताइए, रूल क्या कह रहा है वो भी बताइए। तो ऐसे लिखिएगा द रूल इज मैक्सवेल राइट हैंड रूल एंड मैक्सवेल राइट हैंड रूल स्टेट दैट, और ऐसा ऐसा यहाँ पे स्टेट दैट के बाद ऐसा लगा के फिर ऐसे ऐसे लगा के सारा कुछ लिख देना है, और लास्ट में फिर ऐसे ऐसे करके इसको नोट कर देना है। और ये 200 जो फैक्टर है कौन सा है? करंट है। ऐसा लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ऐसा ये भी बना देना है। अच्छे से आंसर हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि कोई पकड़ के भी करंट कर्ल ऑफ फील्ड, कर्ल ध्यान रखिए। और यहाँ पे ऐसा रखना है कि करंट कैरिंग करंट हाल नहीं, इफ वी ग्रास्प current carrying conductor then and so that the thumb is pointing in the direction of current। इसे थोड़ा अच्छा लगेगा ग्रेस्प वर्ड यूज करने से, GRASP पीछे पढ़े हुए हैं, इसका मतलब होता है लिपट। द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P situated midway between the two parallel wire placing orientally each carrying a steady current I each। दोनों वायर में करंट है, दोनों वायर में करंट है, ठीक है। तो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड एट P सिचुएटेड मिडवे, बीच में है एक P पॉइंट, वहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप जो है ये तो ध्यान से इस बात को समझिए कि मैंने आपको क्या बताया कि जब एक नॉर्थ और ये साउथ पोल है बार मैग्नेट का, तो यहाँ से ये एक फील्ड लाइन्स और ये दूसरा फील्ड, इस बीच में फील्ड लाइन्स क्या है? जीरो है कि नहीं? जीरो। इस बीच में नहीं ना मैग्नेटिक फील्ड है, तब ना उसको ऐसा ऐसा लाइन दिखा रहे हैं। अगर सब जगह होता तो फिर एक चार्ट होता कि हाँ सारा जगह, लेकिन लाइन्स में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कहीं है कहीं नहीं है, जहाँ लाइन है वहाँ है, जहाँ नहीं है नहीं। तो बीच में क्या है? जीरो है। समझ में आ रहा है? अब और इम्पोर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ क्लोज सर्कुलर लूप। इसको समझना आसान है लेकिन ध्यान से समझिएगा तब। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है? करंट कैरिंग वायर है, इसमें जो है करंट ऊपर जा रहा है,
तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। अब वही इधर घूम के इधर आ जाए, इसमें नीचे जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इसमें थोड़ा सा एरो मिस्टेक हुआ है, ऐसा ऐसा जाएगा इसमें, ठीक है। और बीच में एक स्ट्रेट लाइन पार देते हैं कि भाई इससे इधर ये इधर घूम रहा है, इससे इधर ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम अगर इस पूरे को इसको देखें, अगर हम इस चीज़ को कि भाई अगर इस चीज़ को हम देखें तो समझ में आता है कि इसमें इधर से जा रहा है और इधर से इसमें भी जा रहा है। क्या यहाँ पे थोड़ा एरो गड़बड़ है, इधर अंदर होगा। हाँ, तो अगर हम इस पूरे चीज़ को अगर हम एक थी समझे, क्या समझे कि वायर है जो कि है मैग्नेट की तरह, तो इसमें इधर से क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, इसमें भी इधर से जा रहा है और दोनों का इलेक्ट्रिक करंट पीछे निकल रहा है। तो इधर से जा रहा है यानी कि ये साउथ पोल और पीछे निकल रहा है यानी कि वो नॉर्थ पोल, ठीक है। तो यहीं से हमें क्लोज लूप समझ में आ रहा है। एक अगर लूप बना देंगे ना करंट का तो अंदर साउथ पोल बन जाएगा और उस तरफ इसके पीछे नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द सर्कुलर लूप इज ऑल्सो सर्कुलर, ये सर्कुलर है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द लूप कॉन्सेंट्रिक सर्कल बिकम बिगर, यहाँ से थोड़ा दूर जा रहे हैं तो ये बिगर 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 हो जा रहा है, यहाँ पे पास पास है। एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लेंथ आर पैरेलल, इसको यहाँ पे पैरेलल बताया जा रहा है। द पाथ फ्रॉम वेयर द मैग्नेटिक लाइन इंटर द कॉइल दैट इज फेसिंग इज कंसिडर एज साउथ पोल, ये साउथ पोल इसको माना जाएगा क्योंकि इसको हम देख रहे हैं यहाँ से अंदर जा रहा है। एंड द अदर साइड इज नॉर्थ पोल, इसके पीछे वाला जो साइड है वहाँ पर नॉर्थ पोल। करंट फ्लोइंग क्लॉकवाइज साउथ पोल, करंट फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, इसको समझिए, इसको भी आपको समझना। पिछले में क्या था कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में क्या था, आइए एक बार चेक करते हैं। अपवाद था तो एंटी क्लॉकवाइज और डाउनवार्ड था तो क्लॉकवाइज। और यहाँ क्या है, नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज, साउथ में क्लॉकवाइज। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ की तरफ है, ये साउथ है, तो इसका ये कैसा बना हुआ है समझिए, ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, और इधर ये साउथ की तरफ करंट जा रहा है तो इसका ये कैसा बना हुआ है, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसमें जो है ये एक वायर है तो इसमें करंट कैसा होगा, ये ऐसा ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा ऐसा ऐसा, और बीच में एक लाइन, फिर इधर भी ऐसा ऐसा ऐसा। यही फिगर यहाँ पे है, ये चीज़ जो है ये चीज़ ये ऐसे ऐसे, इसी को तो यहाँ पे सर ऐसे करके ऐसे है, उसको मिक्स कर मिला दिए, तो ये क्लोज लूप में कैसा बनेगा और क्या दिखेगा, नॉर्थ दिखेगा कि साउथ दिखेगा, इसको समझना है। तो देखिए एक क्लोज लूप है, करंट ऊपर जा रहा है, इधर से ऊपर जा रहा है, इधर नीचे जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो हमको पता चलेगा कि नॉर्थ ऊपर है तो ऐसा बन रहा है करंट, इधर नीचे है तो ऐसा बन रहा है। तो देखेंगे इधर सब अंदर जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो ये हो गया साउथ पोल, क्या। और अगर ऐसा ही है, इसमें नीचे ये है, ये ऊपर है, तो ये नीचे है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये नीचे है, ये नीचे है, ये ऊपर है, तो इधर हम हाथ चेक करें तो इसमें ऐसा बाहर आ रहा है और इसमें भी ऐसे बाहर आ रहा है, तो यहाँ से बाहर आ रहा है तो ये नॉर्थ पोल और उधर साउथ पोल। तो ये हमको एक क्लोज लूप देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा बनेगा। कहने का मतलब ऐसा है, ऊपर जा रहा है करंट या नीचे जा रहा है, तो ये कौन सा सर्कल है, ये ऐसे ऐसे क्या चलता है, ये क्लॉकवाइज हो तो यहाँ पे साउथ पोल होगा, क्लॉकवाइज साउथ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल। और ऐसा है करंट ऐसे चल रहा है तो ऐसे कैसे, ये क्या हुआ, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल, ऐसा आपको याद रखना है। ये क्लोज लूप है, करंट एंटी है या क्लॉक है। अगर क्लॉक हमको दिख रहा है तो ये साउथ पोल होगा, अगर एंटी हमको दिख रहा है तो ये नॉर्थ पोल होगा, ऐसा याद होना चाहिए। अब इसका भी देखिए सारा जो पढ़ रहे हैं ना उसमें ये जो दिया हुआ नहीं है पोटेंशियल है किस चीज़ पर डिपेंड करता है, और ये ऑलमोस्ट सेम है कि करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, और रेडियस घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मतलब यहाँ से
ऐसे जा रहा है वो आप यहाँ से ऐसे जाओ, तो इसका सर्कल तो यही नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ इस पास इसका जो सर्कल का है वो छोटा हो जाएगा। तो इससे जो है ऐसा ऐसा वायर, तो इस वायर का जो पास में बनेगा तो इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, आप इस वायर का ऐसे ऐसे बनेगा अपना, तो इसमें कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये बात यहाँ बताया गया है, इसको याद रखना है आपको। आपको उम्मीद लगता है सारा कुछ समझ में आ रहा है, हमको लगता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर वेव कैरिंग करंट। वही बात है कि जब ये देखिए ये कौन सा मोशन है, ये सर्कुलर है, यहाँ पे साउथ पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा। कैसे होगा भाई साउथ पोल, क्योंकि यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ पे क्या है करंट का अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे ऐसा ऐसा मैक्सवेल राइट हैंड रूल के थ्रू ऐसा बनेगा। ये क्या चीज़ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर जाएगा और पीछे से बाहर आएगा, ऐसा अंदर जाएगा और पीछे से बाहर आएगा। और इधर नीचे है तो यहाँ ऐसे अंदर जाएगा और पीछे से बाहर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है तो ये साउथ पोल होगा, और उधर से बाहर आ रहा है तो पीछे नॉर्थ पोल होगा। इसमें नीचे है ये नॉर्थ, ये याद होना चाहिए, क्लॉकवाइज साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। एंटी क्लॉकवाइज अगर स्ट्रेट कैरिंग वायर हो, अगर कोई स्ट्रेट वायर हो, जैसे आगे पढ़े थे स्ट्रेट कंडक्टर, तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, उसमें एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ अपवाद और क्लॉकवाइज का मतलब डाउनवार्ड। तो ऐसा है ऊपर है तो इसका बनेगा कैसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा है नीचे है जिसका क्लॉकवाइज। ये सारा अगर आपको याद नहीं है तो आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर याद हो तो और अच्छी बात है। करंट प्रोड्यूस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग लूप, ये एक लूप है, तो ये एक लूप है जिसमें कौन सा सही है, तो इसमें से ये तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे टूटा हुआ है, ये तो गलत है, लेकिन लूप है यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा कौन सा सही है। ये वायर है तो इसका अपना ऐसा 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 है, हाँ यहाँ पे बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा क्योंकि छोटा सा फिगर है ना, ध्यान से यहाँ पे ऐसे 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 घूम रहा है, तो ऐसा 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 कब घूमता है, ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पे नॉर्थ होगा तो नॉर्थ, तो करंट है, करंट यहाँ पॉजिटिव से ना निकलता है, करंट ऐसे जा रहा है ऐसे और ऐसे ऐसे आ रहा है, तो करंट इसके अंदर जा रहा है। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा लेकिन फिगर सही से समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत दे रहा है ये फिगर। अच्छा इस क्वेश्चन को रखिए, मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये आंसर क्यों हुआ इतना, इसमें सारा फिगर हमको सेम ही लग रहा है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न इन इट। कहने का मतलब जो है एक सर्कुलर कॉइल है, इसके सेंटर में जो है, सेंटर में स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो इंक्रीज होगा अगर हम इंक्रीज कर दें नंबर ऑफ टर्न इन इट। समझ में
चेक किया जाए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर जाने वाला है, और यहाँ ऊपर है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो यहाँ पे अंदर जा रहा था तो ये साउथ पोल हो गया। तो इसी तरह आपको ये याद रखना है कि जिधर से करंट निकले उधर वाला सारा साउथ है, और इधर से देखेंगे तो ये सभी नॉर्थ दिखेगा। तो आपको बनाना फिगर कैसा है, फिगर आपको समझा देता हूँ ऐसे कि ये प्लस है, ये माइनस है, नहीं ये प्लस है और ये माइनस है। तो इधर से करंट गया तो इधर से सारा साउथ दिख रहा है, प्लस तरफ साउथ, माइनस तरफ नॉर्थ। आप इधर से हमको साउथ पोल साउथ पोल साउथ पोल साउथ पोल साउथ पोल साउथ पोल साउथ पोल, इधर से नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल दिख रहा है। तो हर एक में हो क्या रहा है, साउथ पोल है मतलब इधर से जा रहा है और इधर से फिर निकल रहा था, निकलेगा। लेकिन अब दूसरा मैग्नेट है तो वो भी अंदर चला जाता है, ऐसा होते होते जाते 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 यहाँ से निकलता है। और आपको अगर ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो अभी आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि जब प्लस तरफ से साउथ पोल होगा, माइनस तरफ से नॉर्थ पोल होगा, और ये अंदर में ऐसे जैसे एक बार मैग्नेट होता है वैसे इसका नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, अंदर सोज होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये हाँ ये बार मैग्नेट की तरह होगा। ऐसा क्यों होगा थोड़ा समझते हैं, आइए। ये एक अगर मैं बनाता हूँ तो ये ऐसे 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 करंट गया, करंट गया तो यहाँ से अंदर जा रहा था, इधर से भी अंदर जा रहा है। क्यों, मैक्सवेल ला अपने हाथ को लगा कर देखिए राइट हैंड तो ये वाला जो पॉइंट था वो साउथ हो गया, ये साउथ हो गया। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से निकलेगा निकलेगा लेकिन यहाँ एक और लूप है तो वो भी अंदर उला लेगा वापस, तो फिर यहाँ से निकलेगा लेकिन एक और लूप है तो उसके अंदर भी चला जाएगा। और ऐसे करंट चाहता है कि मैं यहाँ से जाऊँ ऐसे निकल जाऊँ, यहाँ जाऊँ ऐसे निकल जाऊँ, ऐसे निकल जाऊँ, लेकिन यहाँ दूसरा लूप है, इधर से निकलने के बजाय उस लूप में चला जाता है। फिर इधर से निकलना चाहता है लेकिन तीसरे लूप में चला जाता है, फिर इधर से नहीं निकल पाता है, इधर से नहीं निकल पाता है, फिर चौथे लूप। इसी तरह होते होते सारा लाइन